कभी आपने सोचा है जिस देश में आज भी करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, जिस देश को कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, और उसी देश ने एक दिन पूरी दुनिया को रोककर चांद की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। 23 अगस्त 2023 शाम का वक्त था। भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों की नजरें एक छोटे से अंतरिक्ष यान पर टिकी थी। नाम था चंद्रयान-3 और उसके अंदर था एक लैंडर विक्रम। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि विक्रम के सामने सिर्फ चांद की जमीन नहीं थी, उसके सामने भारत की उम्मीदें थी, भारत के वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत थी, और सबसे बड़ी बात, चंद्रयान-2 की असफलता के बाद खुद को दोबारा साबित करने का मौका था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 23 अगस्त 2023 से थोड़ा पीछे जाना होगा। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को लेकर उड़ान भरी। उस दिन भारत ने सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि एक सपना भेजा था, एक ऐसा सपना जो कई दशक पहले देखा गया था। इसरो के लिए चंद्रयान-3 का उद्देश्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं था, उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर को चलाना और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करना। और इस मिशन में 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब आइए 23 अगस्त 2023 पर चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में पहुंच चुका था। अब विक्रम लैंडर को चांद की सतह की तरफ उतारना था, और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसे पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्योंकि अंतरिक्ष में किसी चीज को चांद की सतह पर पहुंचाना एक बात है, लेकिन उसे सही गति से और सही दिशा में सही जगह पर उतारना पर बिल्कुल यह एक अलग ही चुनौती थी। विक्रम लैंडर में एक ऐसी तकनीक लगाई गई थी जो उसकी ऊंचाई, गति और दिशा को लगातार नियंत्रित करने में मदद कर रही थी। उसमें खतरे पहचानने और उनसे बचने की क्षमता भी थी। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। लेकिन भारत की उपलब्धि यही खत्म नहीं हुई। चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास लैंडिंग की, और इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। और फिर विक्रम के अंदर से बाहर आया प्रज्ञान, एक छोटा सा रोवर जिसका वजन सिर्फ कुछ दर्जन किलोग्राम था, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा था। वह चांद की सतह पर चला, वहां की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया और वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए। प्रज्ञान ने लगभग 101 मीटर की दूरी तय की। उसके उपकरणों ने चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना समेत कई वैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े आंकड़े जुटाए। सोचिए, एक छोटा सा भारतीय रोवर चांद पर चल रहा था, और पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने। भारत का विज्ञान इतिहास लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ सफलता नहीं है। इस कहानी में सफलता भी है, और शायद यही इसे इतना खास बनाती है। याद कीजिए, चंद्रयान-2 2019 में भारत ने चांद पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग के अंतिम चरण में विक्रम लैंडर से सफर टूट गया। भारत निराश हुआ, लेकिन भारत रुका नहीं। यहीं से चंद्रयान-3 की कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिकों ने पिछली कोशिश से सीख ली, कमियों को समझा, नई तकनीकों और परीक्षणों पर काम किया, और फिर दोबारा कोशिश की। यही कारण है कि चंद्रयान-3 की सफलता को केवल एक अंतरिक्ष मिशन की सफलता मानना शायद अधूरा होगा। यह इस बात का प्रमाण भी था, असफलता का अंत में सफलता का बहुत अंतर होता है। और शायद इसी भावना को याद रखने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन सिर्फ चंद्रयान-3 की सफलता का उत्सव नहीं है दोस्तों, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने का दिन भी है। और चंद्रयान-3 की लैंडिंग वाली जगह को नाम दिया गया, आप जानते हैं क्या?
शिव शक्ति पॉइंट। लेकिन अब एक सवाल, हम चंद्रमा पर तो पहुंच गए, इससे आम आदमी को क्या मिला? इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान केवल चांद और सितारों की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष से जुड़े तकनीकी का इस्तेमाल संचार, मौसम की जानकारी, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, कृषि, समुद्र और पृथ्वी के अध्ययन जैसे क्षेत्रों में भी होता है। यानी जब कोई वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कुछ नया करता है तो उसका असर हमेशा अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे हमारी जमीन पर भी दिखाई देता है। और चंद्रयान 3 ने हमें एक और महत्वपूर्ण चीज दी, वो है ज्ञान। चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान और विक्रम के वैज्ञानिक उपकरणों ने तापमान, भूकंपीय गतिविधि, प्लाज्मा और तत्वों की संरचना जैसे विषयों पर डेटा जुटाए। यानी भारत वहां सिर्फ झंडा लगाने नहीं गया था, भारत वहां सीखने गया था। और विज्ञान की असली ताकत यही है। विज्ञान कहता है सिर्फ विश्वास मत करो, जाकर देखो, मापो, जांचो, प्रयोग करो और फिर निष्कर्ष निकालो। आज जब हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में देखते हैं तो हमें सिर्फ उस रात को याद नहीं करना चाहिए जब विक्रम चांद पर उतरा था। हमें उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने वर्षों तक इस सपने को जिंदा रखा। क्योंकि चंद्रयान 3 एक दिन में नहीं बना था, उसके पीछे दशकों की मेहनत थी और उससे भी ज्यादा दशकों का विश्वास था। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सीख यही है, आपकी पहली कोशिश असफल हो सकती है, दूसरी कोशिश भी मुश्किल हो सकती है, लोग आप पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलती से सीख कर दोबारा खड़े हो जाते हैं तो वही असफलता एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाएगी। चंद्रयान 2 हमें यह बताता है कि गिरना अंत नहीं है, और चंद्रयान 3 हमें बताता है कि दोबारा उठकर कोशिश करना ही असली जीत है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें और आपको चांद दिखाई दे तो बस इतना याद रखिएगा, उस चांद को देखकर भारत ने सिर्फ सपना नहीं देखा था, भारत ने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की थी। और 23 अगस्त 2023 को भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, आसमान सीमा नहीं है, आसमान तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में से भी एक बार लिखिए, असफलता अंत नहीं है। जय हिंद।